स्टूडेंट्स, आज आईयूपीएसी के अगले पार्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जहाँ पर पहले आप लोग देख रहे हो लिखा हुआ है और इसमें इस क्वेश्चन को जो बताया था उसका आंसर भी लिख दिया है। एक ही कार्बन है, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो 1 हाइड्रो मीथेन। तो ये सारे के सारे क्या है, प्रीफिक्स हैं। तो प्रीफिक्स होने की वजह से इनको अल्फ़ाबेटिकली सेट कर लिया गया। सभी पहले कार्बन पर लगे हुए हैं, तो पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर आई आएगा। उस अकॉर्डिंग हम लोगों ने 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो और 1 हाइड्रो मीथेन लिख लिया। ठीक, अब हम लोग आगे चल रहे हैं कि हम लोगों ने जैसे उस दिन बात की थी कि हम लोग पढ़ने चलेंगे क्या, बॉन्ड लाइन नोटेशन, और इसके साथ साथ आगे हेट्रोसाइक्लिक और फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं उसी तरफ और पढ़ते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी पढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी क्या होती है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। तो उस हिसाब से हम लोग ये सोच के कि हम लोग को पता है क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH H2। ठीक, तो ये कंपाउंड है। तो फंक्शनल ग्रुप की जब भी आईयूपीएसी करना शुरू करना, फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी करते वक्त एक जो रूल है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है OH और दूसरा है कीटोन। ठीक है, दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको बोला जाता है चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। टर्मिनेटिंग ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप का मतलब ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। कीटोन केस में ये कन्फर्म है कि होगा ही होगा, अल्कोहल केस में ऐसा नहीं होता। अल्कोहल जरूरी नहीं कि चेन में शुरुआत में ही पाया जाए, पहले ही कार्बन पर हो, ये जरूरी नहीं होता है। अल्कोहल दूसरे पर भी हो सकता है, तीसरे पर भी, जो भी चेन में कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग अल्कोहल कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पहले कार्बन पर हो। और अल्कोहल के केस में ये भी जरूरी नहीं होता है कि नंबरिंग पहले कार्बन यानी उसी कार्बन से स्टार्टिंग की जाए जहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप हो। लेकिन अल्कोहल, ईथर और कीटोन को छोड़ के कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे CHO हो गया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो इन फंक्शनल ग्रुप की खासियत क्या है कि स्टार्टिंग वहीं से होगी जहाँ से ये जुड़े होंगे, यानी जहाँ से खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तो खैर ये टर्मिनेटिंग कार्बन पर ही है, टर्मिनल कार्बन पर ही है। तो जब टर्मिनल कार्बन पर है तो नंबरिंग यहीं से शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। 4, ठीक है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, कोई प्रीफिक्स है क्या, कोई प्रीफिक्स नहीं है चेन में। तो 4 कार्बन के लिए हमने लिखना क्या है, ब्यूट। ठीक है, फिर देखो सारी बॉन्ड सिंगल है लेकिन बीच में एक डबल बॉन्ड है, किस पर है, दूसरे कार्बन पर, ब्यूट टू ईन। ठीक, और 1 ऑल लिखना कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि अल्कोहल के बारे में हम जान रहे हैं कि किसी कार्बन पर भी हो सकता है, तो इसलिए 1 ऑल लिखा। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इंग्लिश में लिख रहे हो तो उस समय अल्फ़ाबेटिकली आप देखो तो 2 वॉवेल साथ में आ गए, ई और ओ, क्योंकि इस न्यूमेरिक का कोई मतलब नहीं है। तो ई और ओ साथ में आ गए तो यहाँ पर ई हटा दिया जाए। ठीक है, अगर इसमें से ओ हटाओगे तो क्या होगा, नाम ही बदल जाएगा, इसलिए यहाँ से ई हटा रहे हैं तो लिख लिया जाएगा क्या, ब्यूट टू इन 1 ऑल। ठीक, तो ये इसका नाम हो गया। इसी तरह से आपके सामने अगला फंक्शन, अपना अगला चेन है, इसको देखिए। ठीक, इसकी आईयूपीएसी कितनी है, आपको शुरुआत की जाए नंबरिंग इधर से ही कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन, 6 कार्बन। यहाँ पर आप देखो तो एक फंक्शनल ग्रुप, वो सॉरी एक सब्स्टिट्यूएंट बाहर है चेन से, तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो हम लिख सकते हैं 5 मेथिल। क्या लिखेंगे, 5 मेथिल। 6 कार्बन के लिए हेक्स, 2 पर आइन, तो ई फिर से हटाएंगे, है ना। ई हटाने के बाद 1 1 1 ट्राई ऑल। ठीक है, 1 1 1 क्यों लिखा कि एक पहले ही कार्बन पर 3 बार OH लगा हुआ है, तो तीनों पर OH लगा हुआ है, तीनों पर, तीनों के लिए हम लिखेंगे, और 3 लिखे हुए हैं इसलिए ट्राई लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। बढ़ रहे हैं, अगला हम आईयूपीएसी करते थे। अब इसमें देखिए क्या है कि हम लोग क्या करें, अल्कोहल को कहीं बीच में ले लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल को कहीं बीच में ले लेते हैं। ठीक, ये आपका कंपाउंड है। ठीक है,
तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, किसी भी तरफ से नंबरिंग कर दीजिए, दोनों तरफ सिमेट्रिक दिख रहा है। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट लिखोगे। डबल बॉन्ड के लिए 2 इन 2 3 डाई ऑल, ठीक है ना। दूसरे कार्बन पर तीसरे कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, 2 का OH है तो 2 के लिए डाई लिखा और OH के लिए ऑल लिखा। ब्यूट 4 कार्बन के लिए 2 इन, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया 2 इन। इस तरह से आपने इसकी IUPAC कंप्लीट की। ये हो गया आपका क्या, एल्कोहल हो गया। अगले ग्रुप की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं। CH3 CH2 CHO, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। अब ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, नंबरिंग करने में कोई बहुत झंझट नहीं हो गया। क्यों, क्योंकि नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से कार्बन, कहा नहीं कि लाइन वहीं से शुरू होगी जहाँ पर ये खड़े होंगे। तो पहले नंबर पर ये आ गया, फिर दूसरे पर ये कार्बन, तीसरे पर ये कार्बन। चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 के लिए क्या लिखने वाले हैं हम, प्रोप लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है एन लिखेंगे और एल्डिहाइड के लिए अल लिखेंगे। तो ई और ए एक साथ आ गया, हटा दिया ई को, क्या लिख दिया हमने, एन अल, ठीक है। प्रोपेनल इसका नाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। CH3 C2H5 C3H7 CHO। चलिए IUPAC कर लीजिएगा, इसकी IUPAC आपको करनी होगी, ठीक है। इसको हम बता नहीं रहे हैं। एक ये कर लीजिएगा और एक और है आपके लिए, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH उसके साथ CH ना लिखें, लिखें CHO और यहाँ लिखें CH2 CH3, ठीक। चलिए तो ये आपको करना है, ये 2 क्वेश्चन इसके एल्डिहाइड के लिए आप करें, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग किस पे, कीटोन पे। कीटोन की IUPAC देख ली जाए। सबसे आसान वाला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसका जनरल नेम एसीटोन। देखो जनरल नेम बहुत पूछा जाता है, ऑर्गेनिक में IUPAC लगभग सभी लोग पढ़ लेते हैं, सभी लोग जानते होते हैं, इसलिए जनरल नेम में भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जनरल नेम भी याद रखना है, ठीक है। जनरल नेम भी याद रखने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल इसमें भी छूट रहा है, CH3 CHO आपके सिलेबस में है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। वैसे क्या नाम होगा, एथेनल, लेकिन जनरल नेम क्या है, एसिटल्डिहाइड है। इसी तरह से इसका नाम एसीटोन है। अगर IUPAC करोगे तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा जाएगा और दूसरे पर ओन ग्रुप लगा है, कीटोन ग्रुप लगा है, तो क्या हो गया, 2 ओन हो गया, प्रोपेन 2 ओन, ठीक। अगला कर लीजिए, CH3 डबल बॉन्ड C OH रहने दीजिए, Cl और C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है कि नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें, क्योंकि कीटोन इधर से नज़दीक है, इधर से दूरी पड़ रही है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। चौथे पर मेथिल लगा हुआ है और तीसरे पर क्लोरो लगा है, तो पहले क्लोरो आएगा, 3 क्लोरो 4 मेथिल। 5 कार्बन के लिए पेंट, तीसरे नंबर पर इन और दूसरे नंबर पर ओन। 3 क्लोरो 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन। ये हो गया इसकी IUPAC। इसमें आगे क्या है कि हम लोग एक अलग तरह का कीटोन ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या किया जाए इसके लिए, आप देख रहे हो, चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो। इधर से नंबरिंग करोगे तो भी ये दूसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर आएगा। इधर से नंबरिंग करोगे ये दूसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर आएगा। यानी नंबरिंग आप किधर से भी करें, आप उसको इसी तरह की प्रायोरिटी पर सेट कर पाओगे, ठीक है। तो पहले नंबर का पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, 5 कार्बन है, ठीक है। 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, एन, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर कीटोन है, चौथे नंबर पर कीटोन है, ठीक है। तो यहाँ से ई हटा दिया जाए, डैश लगा के 2, 4, 2 कीटोन, डाई लिखा और कीटोन के लिए ओन लिख दिया। क्या हो गया आपका, पेंटेन 2,4 डाई ओन, ठीक।
देख लीजिए। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप कई बार जितनी बार आएंगे उसमें क्या करना है, यहीं पर बढ़ा देना है, डाईओन, ट्राईओन, टेट्राओन, पेंटाओन, हेक्साओन, जो भी हो, ठीक है। अगर ऐसे डायरेक्टली आ जाए आपके सामने, अब क्या होगा, अभी भी ये कीटोन ही है, 1 2 3 4, ठीक। क्या लिखा जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 3 डाई ओन, ठीक है कि नहीं। तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। अब इसको और कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं तो प्रीफिक्स जोड़ दिया, कई सारे सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कोई डबल बॉन्ड वगैरह लगा दिया जाए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो ये जो नाम होगा इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। और कोई चेंज आने वाला नहीं है, मतलब जनरल जो रूल है वो वही का वही रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ना है हम लोग, किस पे चल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पे, ठीक है। किस पे चल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीएसी देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में आईपीएसी में क्या है, COH, COH के लिए क्या लिखते हो, ओइक एसिड, क्या लिखते हो, ओइक एसिड। सबसे शुरुआती C डबल बॉन्ड OH, CH3 COOH, इसको ऐसे जनरल नेम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। और आईपीएसी करें तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन, 2 कार्बन है, लिखा जाएगा इथेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। बात वही आ रही है, देख रहे हो, इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, उसी कार्बन से जहाँ पर कार्बोक्सिलिक लगा हुआ था, CH3 C, CH3 CH, C डबल बॉन्ड OH, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, 1 2 3 4, नंबरिंग यहीं से करनी है। लिखा जाए 3 मेथिल ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, 1 ओइक नहीं लिखना है, ध्यान रखना, इन ओइक एसिड, ठीक है। तो 1 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि आप जान रहे हो कि पहले नंबर कार्बन पर ही है, उसमें कोई संशय नहीं है हमको, इस वजह से हम 1 वहाँ पर नहीं लिखते, ठीक है। एक आईपीएसी आपको करनी है इसकी, सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसको करिएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है। CH2COOH, ये आईपीएसी आप करेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो हम आगे बताएंगे ही, लेकिन इसको आप करके देखेंगे, ठीक। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, CH2 2, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड OH, नंबरिंग करा जाए 1 2 3 4, क्या लिखा जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 4 डाई ओइक एसिड, ठीक है ना। ये हो गया आपका आईपीएसी, ठीक। तो इन लोग की आईपीएसी करते हुए लगभग सभी ग्रुप्स की आईपीएसी तो कर ही लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं कि अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड हमें मिल जाते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों। जैसे एग्जांपल के लिए CH3 CH2 CH3 CH, C डबल बॉन्ड COOH, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या करें, यहाँ तो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, क्या लिखें फिर। तो होता क्या है कि जब इस कंडीशन में आते हैं तो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, प्राइमरी प्रीफिक्स कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। और प्रीफिक्स ही कर लें, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं। और दूसरा जो होता है इसको हम बोल देते हैं सफिक्स, ठीक है। सफिक्स में कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो लास्ट में लिखना है और प्रीफिक्स जो है इसको पहले लिख लेना है। इसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसको कैसे किया जाए, इसके लिए आईपीएसी ने हम लोग को एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर बना कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को फंक्शनल ग्रुप को सेट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे होगे तो पा रहे होगे कि यहाँ पर जो ये ऑर्डर लिखा हुआ है ये एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर है, जिसमें नंबर 1 पे क्या है, सल्फोनिक एसिड है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड क्लोराइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, फिर एस्टर है, एसिड क्लोराइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन और ईथर। देखो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये एज इट इज़ आपको अप्लाई करना है। अगर सपोज करो कि जो एग्ज़ाम्पल हम लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, अगर इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करना चाहें तो कीटोन जो है वो एक प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है,
और कार्बोक्सिलिक एसिड एक सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स ले लेंगे, जबकि कीटोन जो होगा वो क्या होगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आर्डर आपके सामने लिखा हुआ है इसमें पहला और दूसरा ग्रुप अगर किसी एक कंपाउंड में आ जाते हैं, यानी सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक, तो इसमें जो सल्फोनिक एसिड जो होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो एक प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाएगा। तो अब दूसरी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि इनका प्रीफिक्स क्या लिखा जाए। तो देखिए प्रीफिक्स क्या लिख सकते हैं, लोग देख रहे हो प्रीफिक्स लिखा हुआ है। सल्फोनिक एसिड का कोई प्रीफिक्स नहीं होगा क्योंकि प्रेफरेंशियल ऑर्डर पर नंबर 1 पोजीशन उसकी है, तो इसको तो हम सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड लिए कार्बोक्सो, एसिड एनहाइड्राइड के लिए एनहाइड्राइड एस्टर के लिए एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एसिड क्लोराइड के लिए क्लोरोफॉर्मिल, एमाइड के लिए कार्बोमिल, नाइट्राइल के लिए साइनो, एल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल, कीटोन के लिए ऑक्सी या कीटो, एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी, थायोल यानी थायो एल्कोहल जो होता है उसके लिए मरकैप्टो, एमीन के लिए एमीनो, ई हटाया ओ लगा दिया, इमाइन के लिए इमाइनो। एल्कीन को आप ज़रा ध्यान रखिएगा, तो एल्कीन में जब डबल बॉन्ड के CH के साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ जाता है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है, तो उस समय इसे एल्कीनिल लिखा जाता है, इन YL के साथ ENE रहता है, तो ENE में E हटा के YL जोड़ दिया, प्रीफिक्स जोड़ दिया, ठीक है। तो एल्कीनिल और एल्काइनिल इस तरह से ये सारे प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो अब इनका नाम लिखने चल रहे हैं, तो नाम लिख लेते हैं। इसका नाम लिखने में क्या करना है अब भाई, क्योंकि ये जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लॉन्गेस्ट चेन ले ली, ठीक है। 2 प्रीफिक्स हैं, एक कीटो और दूसरा मेथिल। तो मेथिलो कीटो में कौन पहले आएगा, हाँ मेथिलो कीटो में कौन पहले आएगा, कीटो। तो लिखा जाए 2 कीटो, फिर 3 मेथिल, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। इस तरह से 2 कीटो 3 मेथिल पेंटेनोइक एसिड, ये हो गया IUPAC इसका, ठीक। इस तरह से अगर हम लोग के पास एक से ज़्यादा कभी फंक्शनल ग्रुप रहते हैं तो उसकी IUPAC प्रेफरेंशियल ऑर्डर के साथ आपको लिखनी पड़ेगी, इसलिए ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस ऑर्डर को याद कर डालिए धीरे धीरे करके, क्योंकि ये ऑर्डर अगर याद होगा तो ही आप IUPAC कर पाओगे, वरना IUPAC नहीं कर पाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक और कंपाउंड लिख लेते हैं ठीक ठाक थोड़ा, OH CH2 CH2O O CH2 CH2 OH CH CH2 COOH, ये कंपाउंड है आपके सामने। अब इसकी IUPAC करनी है। यहाँ पर देखो 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक है, एल्कोहल, ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पर आया, इसके बाद एल्कोहल और फिर ईथर। ईथर कहाँ चला गया, ईथर यहाँ पर कहीं होना चाहिए था इसको, एल्कोहल के बाद, ठीक है, लिख लीजिएगा ईथर भी, ठीक है। तो ईथर के लिए क्या लिखा जाएगा, ऑक्सी, ठीक, ध्यान रखिएगा ईथर के लिए ऑक्सी होगा, ठीक। एमीन के पहले NH2 के ऊपर रखना इसको, ठीक, और इसको ऊपर। फिलहाल प्रेफरेंशियल ऑर्डर जो है टेलीग्राम में PDF के फॉर्म में डाल दिया है, इसको आप लोग चाहिए तो यूज कर सकते हैं वहाँ से। 1 2 3 तीसरे नंबर पर ये 2 प्रीफिक्स आपके सामने हैं। प्रीफिक्स का नाम क्या होगा, तो इसमें लिख लेते हैं 1 2 1 2, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर अल्कोहल और पहले नंबर पर ईथर। ये आप ऐसे कर सकते थे कि पहले नंबर पर अल्कोहल, दूसरे नंबर पर ईथर। दोनों ही कंडीशन में ये दोनों क्या हैं, ईथर और अल्कोहल दोनों क्या हैं, प्रीफिक्स हैं, ठीक है। तो आप दोनों को प्रीफिक्स फॉर्म में ही लिखते हैं। तो प्रीफिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस वजह से हाइड्रोक्सी को पहले लिख लेते हैं और उसके बाद फिर ऑक्सी को बाद में लिखते हैं, है ना। हाइड्रोक्सी लिखने का पहले हाइड्रोक्सी क्यों लिख रहे हो, अल्फ़ाबेटिकली वो पहले आ रहा है, फिर ऑक्सी बाद में आ रहा है, ठीक। तो हम लिख ले रहे हैं। अभी किस नंबर कार्बन पे है, तीसरे नंबर पे, तो 3 3 2 बार है ना, 3 3 20। अब यहाँ डाई नहीं लिखने हैं, 20 लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो गया, कंपाउंड जो हो गया वो क्रिटिकल या कह सकते हो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया।
ब्रैकेट लगा दिया। अब इसकी आईपीएसी कर लो अंदर, लिख ले रहे हैं 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद 1 एथॉक्सी, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। 2 हाइड्रोक्सी 1 एथॉक्सी। उसके बाद 3 कार्बन के लिए क्या लिखना है, प्रोपेन, फिर ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, ठीक। तो ये हो गया आपका आईपीएसी इसका। जो अगला देख रहे हो, अगला कंपाउंड क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीडीटी कहते हैं, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। अब डीडीटी की अगर आईपीएसी करनी है तो कहते हैं ना कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आईपीएसी कैसे की जाए। देखिए शुरुआत करते हैं, फर्स्ट सेकेंड 2 कार्बन है, दूसरे कार्बन पर ये जो लगा हुआ है इसको प्रीफिक्स मान लेते हैं, ये तो है ही है, प्रीफिक्स लिखा जाए 1 1 1, 3 बार क्लोरीन है ना, तो ट्राई क्लोरो, ठीक है। दूसरे कार्बन पर 2 बार 2 2। अब यहाँ पर इसकी नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग आप कर लीजिए, अगर इधर से करते हैं तो वैसे इधर से किया जाए 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 क्लोरो फेनिल, बेंजीन क्या लिखते हैं प्रीफिक्स में, फेनिल, तो 1 क्लोरो फेनिल, ठीक है, फेनिल हो जाएगा। उसके बाद 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप, एथेन, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और लिखनी रह गई थी, बिस, ठीक है, ऐसे लिखना है 2 2। अब यहाँ डाई लिखना चाहिए, तो डाई के यहाँ लिखते हैं बिस, ठीक है, बिस 1 क्लोरो फेनिल फिर एथेन, ठीक। तो ये हो गई इसकी आईपीएसी, ठीक है कि नहीं। कंपाउंड लेते चलते हैं, ये कंपाउंड लेते हैं आपके लिए, CH3 C H2C CH ट्रिपल बॉन्ड, फिलहाल CH ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से होगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH Cl, CH2 CH2 CH, यहाँ भी एक CH2 लगा ही दो, ठीक है, या ऐसे लगा दो CHO, ठीक है, और यहाँ पर COOH, ठीक। ये एक कंपाउंड हो गया। अब इस कंपाउंड की अगर आईपीएसी करनी है तो क्या करा जाए भाई, ये मेन फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7, अगर इस कार्बन को गिनते हो तो वैसे इस कार्बन को गिनना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक प्रीफिक्स हो गया, क्योंकि ये मेन ग्रुप तो यही है और 2 फंक्शनल ग्रुप तो हो नहीं सकते, ये हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, जाते ही हो। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 प्रीफिक्स हैं, क्लोरो, एथाइनिल और फॉर्मिल, ठीक है। तो पहला तो क्लोरो आ जाएगा, लिख लिया जाए 4 क्लोरो, फिर 6 फॉर्मिल, ठीक है। उसके बाद 4, सॉरी उल्टा हो गया, ई पहले आएगा ना, तो लिख लिया जाएगा 4 एथाइनिल, ठीक है। उसके बाद 6 फॉर्मिल, आगे नाम आसान हो गया, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए लिखा जाएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और फिर ओइक एसिड, ठीक। ये हो गई इसकी आईपीएसी। तो ऐसी बहुत सारी तरह की आईपीएसी है, आपको हम पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे टेलीग्राम पर, आप लोग उसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इसी क्रम में, जो और कंपाउंड्स हैं, जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं, अभी तक तो ओपन चेन देखी गई, अब हम चलते हैं क्लोज चेन की तरफ, ठीक है। क्लोज चेन भी देखी जाए, क्लोज चेन क्या है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की आईपीएसी कैसे की जा सकती है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि अभी तक हमारे पास क्या था, CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। इसको अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में कन्वर्ट किया जाए, किस में कन्वर्ट किया जाए, बॉन्ड लाइन में, तो बॉन्ड लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ऐसे बना दिया।
दैट इज सफिशियंट। ठीक है, यही सफिशियंट है। यहाँ पर हाइड्रोजन को दर्शाना नहीं है, हाइड्रोजन नहीं दिखाना, सिर्फ कार्बन दिखा दिया, बॉन्ड लाइन नोटेशन कंप्लीट हो गया। अब अगर इसकी आईपीसी करनी है तो मैं क्या कर देना, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखना है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हो गया। ठीक, चलिए अब इसकी आईपीसी कर ली जाए। ठीक, अगर इसकी आईपीसी करनी है तो क्या करें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। इसमें 1 डैश और 2 डैश जो है ये क्या है, ये आपके प्रीफिक्स हो गया इतना, तो लिखा जाएगा 3 4 डाई एथिल। 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तो वाई एल जोड़ दिया, और अगर डबल बॉन्ड है तो ई एन वाई एल, उसके अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन आई एल जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब चेन कितने की है, 6 कार्बन की, लिखा हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 5 डाई ओन। समझ में आई बात इतनी। देखिए इसी तरह से इसकी आईपीसी करनी है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की एक चेन ले ली, एक चेन को पूरा प्रीफिक्स मान लिया, 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश। ठीक है, ये पूरी एक चेन हो गई। तो क्या लिखेंगे, 3 3 डाई एथिल। ठीक है, एथिल हो गया प्रीफिक्स, उसके 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पेंटेन हो गई, बात खत्म ना। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। किसी भी आप हाइड्रोकार्बन चेन को आराम से बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को आपको दिखाना होगा, कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए आपको अगर एल्डिहाइड दे दिया जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, इस तरह से एल्डिहाइड को दिखा दिया। ठीक है ना, अब ऐसा ना करना कि इसके भी एच को गायब कर देना, नहीं तो पहचानेंगे कैसे फिर। ठीक है ना, बताओ अब इसकी आईपीसी करनी, क्या करा जाए, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। कीटोन और एल्डिहाइड में कौन पहले प्रेफरेंशियल ऑर्डर में पहले आएगा, एल्डिहाइड आएगा, कीटोन जो होगा क्या होगा, पीछे जाएगा। तो एल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप रखेंगे, और जबकि इसको प्रीफिक्स रखा जाएगा। तो क्या रखा जाएगा, 5 ऑक्सो या कीटो, जो भी आप लिखना चाहें, 5 ऑक्सो, 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई हटाया और अल जोड़ दिया, 5 ऑक्सो हेक्सेनल। ठीक है कि नहीं, ये हो गई इसकी आईपीसी। ऐसे से काट दीजिए। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। अब ये जो लगा हुआ है यहाँ पर, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे है, तो 2 2 4 4, सारे एक ही तरह के हैं, चारों में एक एक कार्बन है, क्या होगा, टेट्रा। फिर एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए वाई एल, तो मेथिल प्रीफिक्स है ना, तो वाई एल जोड़ दिया। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, बात खत्म हो गई। ठीक है ना, तो ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन। जब बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ लेते हैं तो हम लोग कंपाउंड पढ़ देते हैं वो सारे जिनकी क्या होता है, टर्मिनल को जोड़ दिया जाता है। अगर टर्मिनल को जोड़ दिया जाए, अब इसी टर्मिनल को, इस टर्मिनल को इस करके इसके साथ जोड़ दिया जाता अगर, तो क्या एक सर्किल बन गया। सर्किल का मतलब ऐसा नहीं कि हम सर्किल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये क्या, रिंग फॉर्मेशन हो गया, क्लोज चेन बन गई। ठीक है, चेन क्या हो गई, क्लोज, राइट वर्ड क्या है, क्लोज चेन। अब ये क्लोज चेन बन गई। अब ये जब क्लोज चेन बन गई तो ये बंद है, तो बंद है तो इसकी आईपीसी करने का ढंग ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ कमी आ गई है, देखो ध्यान से। अगर तो जब ये क्लोज चेन होगा तो ये जो है ये CH3 नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, CH2, एक एक कार्बन, एक एक हाइड्रोजन कम हुआ, और तब इसको ले जाकर जोड़ दिया गया। और जब जोड़ दिया गया तो ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो गया। तो क्लोज चेन स्ट्रक्चर लिखा कैसे जाए, तरीका ये है, ये हमारा एक कंपाउंड हो गया जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर में है। ठीक है, अब बॉन्ड लाइन नोटेशन में ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है हमको। जानते हैं कि जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स है, जहाँ जहाँ पर मुड़ा हुआ है, वहीं वहीं पर कार्बन है, और कुछ नहीं लगा तो वहाँ सारे हाइड्रोजन से बैलेंसिंग कंप्लीट कर दी जाएगी। अगर कभी भी कोई क्लोज चेन होती है तो उसकी जब भी हम आईपीसी करने चलते हैं तो प्रीफिक्स में सबसे पहला नाम हम क्या लिख देते हैं, साइक्लो। किसके पहले लिख देते हैं,
वर्ड रूट के पहले, ध्यान रखना है, ठीक है, वर्ड रूट के पहले लिखना है। ऐसा नहीं कि सबसे प्रीफिक्स में सबसे पहले नंबर पे लिख दिया। अभी मान लो कोई प्रीफिक्स भी है तो उससे पहले लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को वर्ड रूट के पहले लिखना है। उसके बाद 4 कार्बन के लिए क्या लिखना है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। बड़ा आसान सा नाम था, साइक्लोब्यूटेन। लीजिए ठीक, ये एक कंपाउंड हो गया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, साइक्लो, फिर 5 कार्बन के लिए पेंट। अब सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पर है और तीसरे कार्बन पर, तो 1 3 डाई इन, डाई किसके लिए, 2 के लिए, इन डबल बॉन्ड के लिए। इस तरह से इसका नाम हो गया। अब इसी नाम में अगर इसी के साथ हम क्या करते, ठीक है, सपोज करो ये है, अब यहाँ पर हमने 2 डबल बॉन्ड लगा दिए, या ऐसा कर लिया, यहाँ पर एक फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर एक COOH लगा दिया। अब क्या करें, COH तो हमारा प्रीफिक्स हो नहीं सकता, तो क्या करा जाए, देखिए नंबरिंग की जाए तो नंबरिंग यहीं से होगी क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4, 2 3 4, चाहे जिधर से भी जाओ, सिमेट्रिक के पोजीशन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। चौथे नंबर पे फ्लोरो लगा है, इसको सबसे पहले लिख लिया, ठीक। फिर क्या लिखा, साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, दूसरे पर और 5वें पर डबल बॉन्ड डाई इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमने इसके कार्बन को कहीं भी काउंट नहीं किया रिंग में, ठीक है, चेन में कहीं काउंट किया नहीं किया है। तो अगर इसके कार्बन को छोड़ के वही एसिड लिख दिया तो कार्बन जब काउंट किया था तब वही एसिड लिखा जाता है, नहीं काउंट किया था तो उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि अगर यहाँ पर इस कंडीशन, जैसे अभी सपोज करो ये कंडीशन एक देख लो, CH2 CH CH2 COOH COOH COOH, क्या करोगे, यहाँ से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। इस कार्बन का क्या दोष है, इसकी नंबरिंग क्यों नहीं की गई, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या हो पाएगा ये कि 1 2 3, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए लिखा जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये लिखा जा सकता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से करके साइक्लो कंपाउंड्स के नाम हो गए, ठीक। साइक्लो कंपाउंड्स में थोड़ा सा और अब क्या कर सकते हैं हम, और थोड़ा वेरिएशन कर सकते हैं। कैसे वेरिएशन कर सकते हैं इसको भी देख लीजिए आप। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं डबल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड हो यहाँ ना लिख के यहाँ पर F लिख देते हैं, CH2 CH2O CH3, ठीक। अब ये क्या है, ये क्या है, एक ईथर है, क्या है, एक ईथर है। तो इसकी आईयूपीएसी कैसे की जाए, इसकी आईयूपीएसी करने का क्या तरीका होगा, देखा जाए क्या तरीका होगा। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के पास, जैसे ये रिंग है, इस रिंग में 5 कार्बन है और यहाँ पर देखो तो 2 ही कार्बन है चेन में, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया और ये मेन ग्रुप हो गया, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि रिंग में 4 कार्बन है, जबकि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा दो, कोई भी लगा दो, OH लगा दो, ठीक है, और इसके साथ जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, अब इसमें क्या हुआ कि कार्बन की संख्या 4 से ज़्यादा है, CH2 CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दी। अब इस कंडीशन में क्या करें, तो ये तुम्हारा मेन वर्ड रूट है, ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर लिखते हैं नंबरिंग करा जाए तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस पर क्या लगा हुआ है, एक प्रीफिक्स लगा हुआ है। प्रीफिक्स क्या है, लिखा जाएगा मेथॉक्सी
2-मेथॉक्सी एथिल, ठीक है, एथिल। फिर 2-फ्लोरो, तो 2-फ्लोरो पहले लिख लो, ये पहले आएगा। फिर क्या लिख लिया जाए, साइक्लो, साइक्लो के बाद 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पेंटेन हो गया, ठीक, ये इसका नाम हो गया। अब अगर सपोज करो कि हम इसका नाम लिखते, तो इसका नाम कैसे लिखते, तो इसका नाम लिखने के लिए ये हमारा मेन चेन हो जाता 1, अब इधर से नंबरिंग करना 1 2 3 4 5 6, ठीक, और इसमें 1 या 1 2 3 4, ठीक, इस तरह से नंबरिंग कर ली। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, तो लिखा जाएगा साइक्लोब्यूटेनिल, ठीक है ना, तो ब्यूटेनिल के यहाँ क्या लिखा जाए, ब्यूटिल, ठीक है, 1 हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सी, ठीक, और किस नंबर कार्बन पे, 6 नंबर पे, 6, 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटिल। फिर कितने कार्बन है, 6 के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड के लिए 2 इन, दूसरे नंबर पर इन, ये हो गया इसका आईपीएसी। तो बात समझ में आई ना, कि अगर कभी कभी रिंग में क्या होगा कि रिंग में कार्बन की संख्या कम होगी और जो आपका साइड चेन होगा उसमें कार्बन संख्या ज़्यादा होगी, तो जब कार्बन की संख्या वहाँ ज़्यादा होगी तो साइड चेन को मेन चेन मान लिया जाएगा और रिंग को साइड चेन मान लिया जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, इस चीज़ में डिफरेंस करना सीखना होगा। देखा जाए अगला कंपाउंड। अब अगले कंपाउंड में देखो तो यहाँ पर 4 कार्बन, यहाँ पर 5 कार्बन, जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, जो रिंग है आपका यही क्या है, वर्ड रूट है, रिंग ही क्या है, वर्ड रूट है, और ये जो साइड चेन है ये साइड चेन के तौर पर ही यूज़ की जाएगी। नंबरिंग कहाँ से करें, फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसकी नंबरिंग 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक, नंबरिंग आप चाहें जैसे कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 डैश ब्यू, या ऐसे करके लिख लो 2 डैश कीटो ब्यूटिल, ब्यूटिल ब्रैकेट बंद कर दिया, चौथे नंबर कार्बन पर इसको लगाया हुआ है। फिर 4 के लिए साइक्लो, 5 के लिए क्या लिखना है, पेंट लिखना है, उसके बाद पहले दूसरे पर कीटोन है डाईओन, ठीक है ना, 1 4 पे 4 डैश कीटो ब्यूटिल साइक्लो पेंट 1 2 डाईओन, ठीक है, ये इसकी आईयूपीएसी हो गई। तो अभी इतने तो कर ही लिए, अब इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन 3 की आईयूपीएसी करके देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हो गया, आप इसकी आईयूपीएसी कर लीजिएगा। कंपाउंड ये साइक्लो वाले भी ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या है, बाई साइक्लो कंपाउंड्स हैं, स्पाइरो हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो बाई साइक्लो कंपाउंड भी स्टार्ट कर दिए जाएँ। बाई साइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, जब 2 साइक्लिक चेन आपस में क्या हो, जुड़ जाए, ठीक है, जैसे सपोज करो कि अगर हमारे पास एक साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, इसके साथ हम दूसरा साइक्लोब्यूटेन भी बना सकते हैं, हमने दूसरा साइक्लोब्यूटेन भी बना दिया, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एक बाई साइक्लो कंपाउंड हो गया, क्योंकि 2 साइकिल है, 2 रिंग है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाई साइक्लो कंपाउंड, क्या बोलते हैं, बाई साइक्लो कंपाउंड, ठीक। तो अब ये जो बाई साइक्लो कंपाउंड है इनकी आईयूपीएसी कैसे की जाए, इनकी आईयूपीएसी करने के लिए क्या होता है, जिस भी पोजीशन पर, जिस भी कार्बन पर ये दो रिंग्स होती हैं, ये ज्वाइंट होती हैं, उन कार्बन को हम 0 मान लेते हैं, यदि उन कार्बन के बीच में कोई तीसरा कार्बन नहीं है, ठीक है, और इस तरह से 1 2 1 2 ये 2 पोजीशन हो गई। अब इसमें कुल कितने कार्बन है, देखने पर दिख रहा है ना, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर अगर चेन की बात करोगे तो चेन में 6 कार्बन है, लेकिन अगर इसकी नंबरिंग करने की बात आएगी, अगर इसको हम लिखने के तरीके को सोचेंगे तो यहाँ पर प्रीफिक्स में सबसे पहले बाई साइक्लो लिखना होगा, साइक्लो की जगह क्या लिखना है, बाई साइक्लो लिखना है, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, इसमें पार्टिसिपेटिंग कार्बन जो एडजॉइंट नहीं है, कितने कार्बन है, 2, यहाँ पर 2, ठीक है, और ये वाले इसको 0 लिख देते हैं, ठीक है, कितने कार्बन टोटल है, 6 कार्बन, हेक्सेन, बहुत सिंपल तरीका, ठीक है, क्या लिख दिया, बाई साइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हमने,
220 220 ये जानते हो पोजिशनिंग दिखा रहा है कि यहाँ पर एक रिंग में 2 कार्बन है, एक रिंग में 2 कार्बन है, ये दोनों ज्वाइंट नहीं है, और ये रिंग का जो एक कार्बन है 2 कार्बन है वो ज्वाइंट है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये 2 पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ टोटल कितनी 6 पोजीशंस हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, चलो अगर इसकी आईपीएसी करनी है तो क्या करें, क्या करेंगे, 1 0 0 1, तो क्या लिखेंगे, बाई साइक्लो 1 1 0, कितने कार्बन, 4, 4 के लिए ब्यूटेन। इससे छोटा रिंग नहीं पॉसिबल है बाईसाइक्लो में, पॉसिबल है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इससे छोटा रिंग पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाईसाइक्लो ये हो गया। इसके बाद अगर हम एक रिंग ऐसे बना लें, ठीक है, और इनके इस पॉइंट को जोड़ दें ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर ना। अगर ऐसे जोड़ दें तो डायरेक्ट सीधा तो जोड़ ही लिया, सीधा तो कई बार जोड़ लिया ना, यही रिंग तो है ये। अब चाहे इसको ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को चाहो तो आप ऐसे बना सकते थे, ये जोड़ा हुआ था, ऐसे कर लेते ऐसे कर लेते ऐसे कर लेते। कार्बन की संख्या थोड़ी ना बढ़ने वाली थी, कार्बन तो उतने ही थे, 1 2 1 2, ये 0 0, तो स्ट्रक्चर से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन देखने हैं, फिर ये पॉइंट 0 हो गया, ये पॉइंट 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। लेकिन ध्यान दो जिस कार्बन पर ये जुड़ा हुआ बीच में एक कार्बन भी है कि नहीं है, वहाँ पर भी एक कार्बन है। तो अब वो पोजीशन जिसको हम 0 लिख रहे थे वो 0 नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बीच में कार्बन नहीं था। अभी वहाँ बीच में कार्बन है, तो उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिखा जाएगा बाईसाइक्लो 2 2 1। ठीक है, और कितने कार्बन, 7, 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक है, बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन, बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। और भी कर सकते हैं इसमें आईपीएसीज। आगे बढ़ते हैं, इसमें बाईसाइक्लो कंपाउंड को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक, यही चीज़ है, इसको मैंने ऐसे ही बना लिया, 1 2 1 2 1 0 0, देख रहे हो ना, सेम पोजीशन पे है। अब यहाँ पर क्या कर लिया जाए, थोड़ा सा और चेंज ले आते हैं, यहाँ पर एक एक डबल बॉन्ड रख देते हैं। ठीक, डबल बॉन्ड रख दिया तो अब नाम तो शुरुआत बाईसाइक्लो से ही होगी, बाईसाइक्लो 2 2 2 1, क्या हो जाएगा, हेप्ट 1। अब यहाँ 1 2 3 4 1 4 डाईन। ठीक है, ऐसे नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4, तो 1 4 डाईन। ठीक है, नंबरिंग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ा जाए। इसमें आगे एक आईपीएसी और है, इसके लिए देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना, ये पूरा एक ही है, 1 2 3 F। ठीक, अब इसकी आईपीएसी करनी है। ठीक है, इसकी आईपीएसी करी जाए, कैसे करा जाएगा, इसको यहाँ ना करा के यहाँ कर लेते हैं। नंबरिंग करनी है, 1, कहाँ कहाँ जुड़ा है, जहाँ जहाँ जुड़ा है उसको क्या कर लिया जाए, 0। ठीक है, इधर कितने कार्बन, 1 2 3, इसमें कितने कार्बन, 1, इसमें कितने कार्बन, 1। ठीक, अब देखिए पहले क्या लिखें, बाईसाइक्लो 3 1 1। ठीक है, कुल कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट, आगे का भी छोड़ दे रहे हैं। अब देखो यहाँ प्रीफिक्स भी है, प्रीफिक्स इससे पहले भी लिखने हैं, जैसे 1 1 1। ठीक है,
111 ट्राई, ट्राई के बाद क्या है, मेथिल है, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है मेथिल। इसका मतलब इसका एक प्रॉपर वे में नंबरिंग करनी पड़ेगी, बिना नंबरिंग किए यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है, बिल्कुल भी इसका काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो अब इस नंबरिंग को हटा देते हैं यहाँ से और इसकी प्रॉपर वे में नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक, नंबरिंग की स्टार्टिंग कहाँ से की जाए, फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 7 7 7। ठीक है, क्या हो जाएगा, बल्कि 7 7 7 उसके बाद 6 भी, टेट्रा मेथिल, ये इतना पहले लग गया। इसके साथ साथ 5 फ्लोरो भी, 5 FLURO फ्लोरो। ठीक, ये इतना लग जाने के बाद 7 7 7 6 टेट्रा मेथिल बाईसाइक्लो 311। ठीक है, इसका डबल बॉन्ड को पोजीशनिंग करनी थी, डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ से, 1 से, हेप्ट 1 इन। ठीक, तो ये हो गया इसका नाम। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं और भी जो आपको IUPAC करने को मिलेंगे, लेकिन आपके बोर्ड के सिलेबस में ये बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आराम से आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, स्पायरो कंपाउंड्स पे, स्पायरो कंपाउंड क्या होते हैं, स्पायरो कंपाउंड और बाईसाइक्लो में बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर सपोज करो कि ये एक रिंग है और इस रिंग का ये कार्बन इससे जोड़ दिया जाए नेक्स्ट रिंग से, जरूरी नहीं कि इसी की जैसी हो, डिफरेंट भी हो सकती है, तो यहाँ पर जहाँ पर जुड़ा है इसी को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेते हैं उस पोजीशन को, 1 2 1 2। ठीक है, लिखा जाएगा यहाँ पर प्रीफिक्स स्पाइरो, साइक्लो या बाईसाइक्लो की जगह पर क्या आ गया, स्पाइरो, ब्रैकेट लगाया 2 2, दो ही पोजीशन डिफाइन करनी है। उसके बाद कुल कितने कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, स्पाइरो 2 पेंटेन। ठीक है, स्पाइरो 2 पेंटेन, आसानी से इसको किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो तो 1 2 3 4 5 सेम 1 2 3 4 5 लिखा जाएगा क्या, स्पाइरो 5 5 है ना, क्या हो जाएगा, 5 5 10 और 1 11 कार्बन, 11 कार्बन के लिए अनडेकेन। ठीक है ना, अनडेकेन हो गया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड इसमें भी आपके पास मिलेंगे। ठीक, चलिए तो इनकी IUPAC कर लीजिएगा, IUPAC करते रहिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है IUPAC। ठीक है, IUPAC कर लोगे तो आप ये जान पाओगे कि कंपाउंड है क्या। इसमें कभी कभी कंपटीशन में स्टीरियो केमिकल स्ट्रक्चर्स भी दे दिए जाते हैं IUPAC करते वक्त, और उनकी IUPAC पूछ लेता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन करा उसको भी जा सकता है। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हम लोग उनकी IUPAC कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आप लोग यहाँ पर एक काम करिएगा कि भाई थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, वीडियो पूरा देखोगे तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। थैंक यू।